छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं के नौनिहालों को साधु संतों के बारे में पाठ पढ़ाकर उन्हें कपटी बताने का मामला अब सरकार के गले की फांस बन गया है। हिंदी छत्तीसगढ़ी संस्कृत विषय की किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 129 और 130 में चमत्कार शीर्षक को लेकर धार्मिक और राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। इसमें साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति बताते हुए पात्र का परिचय दिया गया। इसमें पठन पाठन के लिए भी निर्देश दिया गया कि साधु के वेश में ठगों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। देखिए रिपोर्ट। किताब के इन पन्नों को देखिए। ये किताब छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं के नौनिहालों को पढ़ाई जा रही है। पाठ का नाम है चमत्कार। किताब के इस चैप्टर में साधु संतों को कपटी बताया जा रहा है। हिंदी छत्तीसगढ़ी संस्कृत विषय की किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 129 और 130 में चमत्कार के चक्कर शीर्षक के लेखक जाकिर अली रजनीश इसमें साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति बताते हुए पात्र परिचय दिया गया है। SCERT रायपुर की ओर से निर्मित इस किताब को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। को पहले से ही उनको मानसिकता में कि भाई साधु संत कपटी होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी मांग यही है सरकार से कि इस पुस्तक को बैन किया जाए। अगर ठगी के खिलाफ हमारे बच्चों को सावधान करना इस पाठ का या पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, तो फकीर के वेश में भी ठग आते हैं, पुलिस के वेश में भी ठग आते हैं, राजनेता के वेश में भी ठग आते हैं। सब चेहरे क्यों सामने इसमें नहीं रखे गए, केवल इसमें स्वामी और सन्यासी को ही क्यों रखा गया, इसका जवाब हमको बताया जाए। वहीं इस नाटक के लेखक जाकिर अली रजनीश ने कहा है कि उन्होंने साधु की वेशभूषा में कपटी जैसे भड़काऊ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बच्चों को जागरूक करने के नजरिए से था। संभवतः इसी वजह से उसे शिक्षा विभाग ने अपने कक्षा 5 की पुस्तक में शामिल किया। किंतु मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस नाटक को कोर्स में शामिल किए जाने के पूर्व ना तो मुझसे कोई अनुमति ली गई और ना ही मुझे इसे बाद में भी सूचित किया गया। क्योंकि साधु संत पूजनीय होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, इनकी बात हम सुने। तो आशय यह है कि ये सिर्फ बच्चों को, हमारे समाज को, शिक्षकों को जागरूक करने के लिए पाठ रखा गया था। छत्तीसगढ़ में SCERT की कक्षा 5वीं के पाठ चमत्कार को लेकर बचे विवाद पर कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि पाठ्यक्रम का अनुमोदन भाजपा सरकार में हुआ था, तो वहीं पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष देवजी पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 4 साल उनकी सरकार को हो गया है, अगर गलत था तो पहले क्यों आवाज नहीं उठाई। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को हर मामले में राजनीति करने की आदत है। आज सरकार उनकी है, 4 साल बाद इस पर आपत्ति करना मतलब साफ है कि सरकार के नेता या शिक्षा विभाग में बैठे जिम्मेदार लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। समिति का गठन 2005 में और इस किताब का अनुमोदन, इस पाठ का अनुमोदन 2010-11 में स्पष्ट है कि यह भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया गया है। अगर वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में हुई तो 4 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर ऐसी थी तो 4 साल पहले ही आपको हटा देना चाहिए। 4 साल आपने चलाया, अगर ये गलत है तो इसके लिए आप भी बराबरी के दोषी हैं। तो 4 साल बाद में वो किताब पढ़ रहे हैं क्या भूपेश बघेल जी? 4 साल लग गए किताब पढ़ने में। और अगर आपको लगता है गलत है, हटा दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपका निर्णय है, आपका विवेक है कि आपको लगता है कि लोकहित में नहीं है, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके सामने में रख के उसकी राय लेके आपको हटाना है, हटा दो। वैसे चमत्कार के पाठ पर यह विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ये मामला जितना धार्मिक हो चला है उतना ही राजनीतिक बवंडर भी बनता जा रहा है। रायपुर से सुप्रिया पांडेय के साथ कवर्धा से अजय यादव, IBC 24।